मिनट में 50 खबरें। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। ट्रायल रन भी कर सकती है सरकार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को दी चेतावनी, कहा न करे मनमानी, पुलिस देगी निर्देश। ऑटो परमिट घोटाले को लेकर आज दिल्ली के ऑटो चालक का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। ऑटो चालकों का आरोप, आवेदकों की जगह डीलरों को भेजा जा रहा है परमिट। ऑड इवन फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुटी दिल्ली सरकार ने बसों के टारगेट को किया आधा। अब 6000 बसों की जगह ली जाएंगी सिर्फ 3000 बसें। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे नया खुलासा। डीडीसी मामले में पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से हुए थे सस्पेंड। डीडीसी घोटाले पर दिल्ली सरकार की जांच कमेटी की रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम नहीं आने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा 10 करोड़ देने के लिए तैयार रहे। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर डीएमके ने भी लोगों से चुनाव लड़ने के लिए मांगा चंदा, कार्यकर्ताओं से डोनेट कर फंड में इजाफा करने की अपील की। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की खुदकुशी के लिए राजनीतिक कारणों को बताया गलत, कहा आत्महत्या के पीछे सामाजिक आर्थिक कारण। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस, पार्टी मुख्यालय में होंगे विशेष कार्यक्रम। 131 साल की हो गई कांग्रेस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नवासी की शादी में मोदी का दिया साफा बांधा, पीटीआई के हवाले से खबर। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नया संसद भवन बनाने का रखा प्रस्ताव, शहरी विकास मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में संसद की बिल्डिंग पुरानी होने का दिया हवाला, संसद की नई इमारत के लिए 2 जगह का प्रस्ताव। आज लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह रखेंगे एनआईए बिल्डिंग की आधारशिला, दफ्तर के साथ साथ सरकारी आवास का भी निर्माण एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। पटेल आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल की जेल से रिहाई की मांग पर 2 समर्थक का आमरण अनशन, रिहाई तक अनशन पर बैठने का ऐलान। झारखंड में बीजेपी सरकार ने पूरे किए 1 साल, आज सीएम रघुवर दास जारी करेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंकी संगठन आईएस कभी भी भारत में मजबूत नहीं हो सकता, कहा हमें भारत की सांस्कृतिक ताकत पर भरोसा, भारतीय मुसलमान बच्चों को आईएस में नहीं जाने देंगे। हैदराबाद में निकाय चुनाव में ओवैसी ने खेला हैदराबादी कार्ड, कहा हैदराबादी लोगों का वोट हैदराबादी उम्मीदवारों को ही मिले। ओवैसी ने कहा बिहार में नीतीश ने कहा था बिहारी वोट बाहरी लोगों को अब न मिले, अब आप यहां कैसे वोट देंगे, ओवैसी से बड़ा कोई हैदराबादी नहीं। राजस्थान के बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जारी रहेगा कर्फ्यू, बीकानेर के डीएम ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर 2 महीने तक कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक परिवार ने पाकिस्तान से आई गीता को बताया अपनी बेटी, हालांकि परिवार के पास नहीं है बच्ची का कोई फोटो। राजस्थान में पोखरण में जासूसी के आरोप में पकड़ा गया पटवारी, पहले फौज में भी कर चुका है काम, गोवर्धन में सीमा पार तक गुप्त सूचनाएं पहुंचाने का आरोप। पोखरण से गिरफ्तार पाकिस्तानी जासूस को आज जयपुर लाएगी एटीएस, गुजरात से आंध्र प्रदेश तक खंगाला जाएगा नेटवर्क। यूपी की टीम भी पूछताछ के लिए जोधपुर पहुंची।
नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा। कैनॉट प्लेस में रात के वक्त तैनात रहेंगे 300 जवान। दिल्ली पुलिस पब और डिस्कोथेक पर भी रखेगी नजर। 7 लिबास में पुलिस के जवानों की होगी तैनाती। हर चौराहे पर तैनात रहेगी पीसीआर वैन। कोबरा फोर्स की भी होगी तैनाती। जम्मू के पुंछ में सेना ने एक पुल को उड़ाने की साजिश को किया नाकाम। सखी पीर मैदान पुल के नीचे प्रेशर कुकर में रखा था विस्फोटक। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक प्रेशर कुकर के अंदर 5 किलो टीएनटी रखा गया था। सेना के बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को किया निष्क्रिय। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सालाना सम्मेलन में किया उद्घाटन। बोले, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे विकास के साथ रोजगार के अवसर भी हों उपलब्ध। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने असम के दौरे पर तरुण गोगोई सरकार पर साध किया निशाना। कहा, धर्म जाति पर आधारित पक्षपातपूर्ण राजनीति नहीं करती बीजेपी। रांची में 7वें वनवासी खेल महोत्सव शुरू। 33 राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। जनजातीय खिलाड़ियों की स्कॉलरशिप की सुविधा जल्द देने की घोषणा। उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने मॉडल थाने की रखी आधारशिला। 4 करोड़ की लागत से बनेगा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस थाना। दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने बहादुर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़। 4 लड़के समेत 6 लोग गिरफ्तार। नागौर में 3 करोड़ के तांबे से भरे ट्रक लूट का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। कुन्नूर में स्टूडियो में बना सेट जला। लाखों का नुकसान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर पाया काबू। दरभंगा में दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में एसटीएफ ने की पहली गिरफ्तारी। कल पुलिस ने 12 लोगों को लिया था हिरासत में। इंजीनियर की हत्या के बाद दरभंगा में सड़क निर्माण से जुड़े 300 कर्मचारियों ने रोका काम। डर के मारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में कई कर्मचारी शहर छोड़कर गए। बिहार में अपराधियों का फिर दिखा दबदबा। रंगदारी के लिए सीतामढ़ी में डॉक्टर की क्लिनिक पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। बिहार के रोहतास में हॉरर किलिंग का मामला। 2 भतीजों ने मिलकर अपने चाचा, उसकी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा। इटावा में सिग्नल ठीक करा रहे रेलवे के 2 कर्मचारियों की ट्रेन से कटकर मौत। एक कर्मचारी ने पुल के नीचे लटक कर बचाई जान। निर्मल बाबा पर केस दायर करने वाले शख्स को ब्लैकमेलिंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार। केस वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर एक्साइज डिपार्टमेंट का छापा। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे